नमस्कार, निजी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैन मलिक। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। रायबरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदल करके AK-47 रख लेना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 2019 में भी प्रियंका ने दौरा किया था, लेकिन सबके गठबंधन के बाद भी अमेठी के बचाने में सफल नहीं रही। ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रमुख अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा है, उन्होंने तंज कसा है। और ये पूरा तंज उस बात को लेकर के कसा गया है जब अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि योगी आदित्यनाथ को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलकर बुलडोजर रख लेना चाहिए। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि अखिलेश को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलकर AK-47 रख लेना चाहिए। और एक और अगली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर तेज होता जा रहा है। इस कड़ी में ट्विटर पर नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर जवाब देते हुए लिखा है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा है कि अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। क्योंकि राहुल गांधी ने एक ट्वीट कहा था और जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ तौर पर एक बयान दिया था कि ऐसा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, जिसको लेकर के यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसा है। और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि जिसकी रही जैसी भावना प्रभु मूरत देखो तीन जैसी। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा है कि अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयाने का दौर चल पड़ा है। अभी सूबे में अब्बाजान को लेकर राजनीतिक जंग चल रही थी कि अब चाचा जान की एंट्री हो गई। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चाचा जान बताया है। यह एक सभा को संबोधित करने के दौरान राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। ये बड़ी खबर राकेश टिकैत ने फिर से तंज कसा है एक बार भारतीय जनता पार्टी पर। और उन्होंने AIMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है हैदराबाद की, उन्होंने उसको आड़े हाथे हुए लेते कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही टीम है, क्योंकि जब ओवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उनके खिलाफ कभी कोई एक भी मामला दर्ज नहीं किया जाता। वहीं कांग्रेस का पराक्रम महाअभियान, आज इस अभियान का दूसरा चरण, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का पराक्रम महाअभियान जारी हो गया है और आज इस अभियान का दूसरा चरण है। 100 ट्रेनिंग कैंप आयोजित करेगी, 30,000 पदाधिकारी प्रशिक्षित होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस से आज से प्रशिक्षण से पराक्रम अभियान महाअभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इस चरण में पार्टी करीब 100 ट्रेनिंग कैंपों को आयोजित करेगी और इस प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 30,000 पदाधिकारी प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज से यूपी कांग्रेस ने आज से प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान का दूसरा चरण की शुरुआत की है और इस चरण में पार्टी 100 ट्रेनिंग कैंपों को आयोजित करेगी। इन प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 30,000 पदाधिकारी प्रशिक्षित किए जाने हैं और जो
हर बूथ स्तर से लेकर के हर तरीके से आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस को मजबूत करने में तैयारी करेंगे, क्योंकि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस ने अभी से अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है और जोर शोर से कांग्रेस इस समय मैदान में है और हर तरह से वो पूरे जोरों से इस बार 2022 में अपना सीएम बनाने के लिए तैयारी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं एक और अगली बड़ी खबर शाहजहांपुर से हमें मिल रही है, जहां समाजवादी पार्टी से एमएलसी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सामाजिक न्याय यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश जनता ने मन बनाया है। जो अभी पंचायत में चुनाव हुए थे, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी के, उनका एनालिसिस किया गया। इनकी तो कहीं जमानत ही नहीं बच रही है किसी सीट पे। और उत्तर प्रदेश में जनता त्राहिमाम है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसान, नौजवान, छात्र, पिछड़े, दलित, अगड़े सभी तो परेशान हैं। बताइए गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है? 1000 को पहुंच गया। डीजल पेट्रोल सैकड़ों को छू गया। आज तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। घोषित इमरजेंसी है उत्तर प्रदेश में, को बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। और आप बताओ, अगर कोई टीवी चैनल भी बोल दे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। अभी भारत समाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई, दैनिक भास्कर के खिलाफ हुई, कितने पत्रकारों के ऊपर मुकदमे लिखे गए। ये अघोषित इमरजेंसी है उत्तर प्रदेश में और ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी किसी कीमत पे ये जनता को गुलाम बनने नहीं देगी। हमारे कितने लोगों ने लड़ाई लड़के देश को और लोकतंत्र को बहाल किया है। ये लोकतंत्र की और संविधान की हत्या करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण खत्म समाजवादी पार्टी नहीं होने देगी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया, विकास किया, वही तो है विकास। इनका कौन सा विकास है? 5 मंजिल बिल्डिंग बता दें कौन सी बनाई है, 5 अस्पताल बता दें। ये स्वास्थ्य मंत्री तो यहीं के हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहाँ के हैं, शाहजहांपुर के। और कितना बदहाल स्थिति थी चिकित्सा, कोरोना में लोग तड़प तड़प के मरे। लखनऊ वित्त मंत्री भी हैं, इनकी भी नहीं चल रही होगी। किसी की कुछ नहीं, कोई 5 अस्पताल भी नहीं है, लेकिन होर्डिंग में प्रचार में अस्पताल बन गए, होर्डिंग में प्रचार में विकास हो गया, सड़कें बन गई। वहीं राधा अष्टमी का पर्व बरसाने के साथ साथ मथुरा में भी धूमधाम से मनाया गया है। श्री राधा अनुग्रह आश्रम सेवाधाम में श्री राधा जी का 72वां जन्म महोत्सव भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भक्तों के साथ साथ राधा रानी जी का डोला मथुरा के गलतेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर के राधा रानी के मंदिर पहुंचा। डोली में सवार राधा रानी और उनके स्वरूप लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त धूमधाम से ये पर्व मनाते नजर आ रहे हैं और बड़े ही सुंदरता से यहाँ साज सज्जा की गई है, बड़े ही सुंदरता ढंग से इसको मनाया जा रहा है। तो राधा अष्टमी का पर्व बरसाने के साथ साथ मथुरा में भी धूमधाम से मनाया गया है। श्री राधा अनुग्रह आश्रम सेवाधाम में भी राधा जी का 72वां जन्म महोत्सव भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भक्तों के साथ साथ राधा रानी जी का डोला मथुरा के गलतेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर राधा रानी के मंदिर तक पहुंचा था। डोली में सवार राधा रानी और उनके स्वरूप लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन शर्मा मथुरा से फोन लाइन पर जुड़ गए। पवन, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के जो ये मथुरा में राधा अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है?
जुबेर, मैं बता दूं आपको कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद मथुरा में राधा रानी का जन्म बड़े ही धूमधाम से और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मथुरा में राधा रानी के जन्म को मनाने के लिए मथुरा के ही नहीं बल्कि देश और विदेश के श्रद्धालु भाग लेते हैं और राधा रानी के उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। जी, जैसे कि 72वां जन्म उत्सव उनका मनाया जा रहा है, तो इसको लेकर के कैसी तैयारियां वहां पर की गई थी? जी बिल्कुल, तैयारियों की अगर बात करें तो बहुत भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया। प्रशासन की तरफ से भी जो मंदिर है वहां पे चाक चौबंद इंतजाम किए गए, जहां जो श्रद्धालु हैं, बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, उनको आने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि मथुरा में भी धूमधाम के साथ राधा अष्टमी का पर्व मनाया गया है, जहां पर अनुग्रह आश्रम सेवा धाम में श्री राधा जी का 72वां जन्मोत्सव भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है और मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भक्तों के साथ साथ राधा रानी जी का डोला मथुरा के गलतेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर राधा रानी के मंदिर तक पहुंचा था। संत कृष्णामा द्वारा ये 72वां श्री राधा जन्म महोत्सव समारोह हम सभी मिलकर मना रहे हैं। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम, एक ऐसी कार्यक्रम की स्थापना परम पूज्य गुरु माँ ने करी जिसमें कि संपूर्ण ब्रजमंडल राधा में हो जाता है। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय होता है। इसके अंतर्गत आज द्वितीय दिन सुबह 5 बजे राधा रानी का जन्माभिषेक और उसके बाद श्रृंगार, फिर आरती। इस समय राधा रानी की चाप का डोला श्री गलतेश्वर मंदिर से सभी भक्तों के साथ राधा में होता हुआ, आनंद लेता हुआ राधा कुंज विराजमान अलवेली सरकार के कार्यक्रम स्थल पहुंचा है। संत कृष्णा माँ ने हम लोगों को ऐसी परंपरा दी जिससे कि आज हम राधा में होके इसका आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उधर बिजनौर के थाना नांगलसोती के तिसोत्रा इलाके में एक लापता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये पूरा मामला बिजनौर इलाके का है, जहां बिजनौर के थाना नांगलसोती के तिसोत्रा इलाके में एक लापता हुए कुछ दिन पहले एक युवक लापता हुआ था, जिसका शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं फोन लाइन पर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के, जो ये एक युवक का शव मिला है गन्ने के खेत में तिसोत्रा में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, थाना नांगलसोती क्षेत्र का तिसोत्रा गांव है ये, जहां पर ये युवक कल से अपने गांव से निकला हुआ था, खेत पर काम करने के लिए गया हुआ था और जब शाम तक ये नहीं लौटा तो काफी तलाश इसकी की गई और काफी तलाश करने के बाद इसका एक शव खेत में पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि हमारे जो एक व्यक्ति है इसकी किसी ने हत्या की गई है, इसका साधारण मर्डर नहीं है, गांव में इनकी रंजिश थी, उसी को लेकर फिलहाल पुलिस जो है जांच कर रही है। जी, तो परिजन कहीं ना कहीं रंजिश से जोड़कर इस पूरे मामले को जो देख रहे हैं, तो क्या पुलिस ने कोई रंजिश के या शक के मिजाज पर किसी को अभी गिरफ्तार किया है, शक के आधार पर, या किसी से पूछताछ की हो? जी, जिस तरह गांव पे कई लोगों पर शक होता है, उसी के आधार पर जो है परिजनों ने तहरीर दी है, लेकिन किसी का नाम नहीं खोला है। पुलिस ने जिन लोगों पर शक है उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल अभी किसी का नाम इसमें उजागर नहीं हुआ है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि बिजनौर के थाना नांगलसोती के तिसोत्रा इलाके का यह पूरा मामला है, जहां एक युवक 2 दिन पहले लापता हुआ था, जिसका लाश गन्ने के खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। उधर मथुरा के थाना राय क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर माइल स्टोन 109 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार के सामने गोवंश आ गया, जिससे कार टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति शिवम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 व्यक्तियों में भरत शर्मा, रोहित, विपुल और यजंस गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गोवंश की भी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो मथुरा से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है मथुरा के, जहां यमुना एक्सप्रेस वे पर
माइलस्टोन 109 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार कार के सामने अचानक एक गोवंश आ जाता है, जिसकी टक्कर से कार अनियंत्रित होकर पलट जाती है और कार में सवार 5 लोग थे, जिसमें से शिवम नाम के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 4 अन्य लोग जिनके नाम भरत शर्मा, रोहित, विपुल व यजस है, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही गोवंश का भी मौके पर मौत हो गई। उसके बाद मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर, जो एक कार है गोवंश से टकराने के बाद अचानक पलट गई थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला राया यमुना एक्सप्रेस माइलस्टोन 109 का है। जो ये श्रद्धालु नोएडा के रहने वाले हैं, मथुरा राधा अष्टमी को आए थे और राधा अष्टमी का मेला देखने के बाद नोएडा जा रहे थे। तभी जी नोएडा की तरफ जाने के चक्कर में ये राय की तरफ पहुंच गए, जहां अचानक सामने गोवंश आ गया, जिससे इनकी गाड़ी टकरा गई और मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, बल्कि 4 लोग घायल हैं। घायलों को पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। जिस गौवंश से गाड़ी टकराई थी, उस गौवंश की भी मौके पर मौत हो गई है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे पवन, जिन लोगों की अभी हालत गंभीर बनी हुई है, उनकी हालत अब कैसी बताई जा रही है? क्या उनमें से किसी को अब मैं कैसी आपको बता हालत दूं, है? जो लोग 4 लोग घायल थे, उनमें से 2 लोगों की हालत में सुधार है, 2 लोग अभी भी गंभीर बने हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस खबर पर जानकारी देने के लिए। जैसे कि पूरा मामला मथुरा का है, जहां एक गोवंश के आने से एक कार की टक्कर हो गई, जिसके बाद कार मौके पर पलट गई, जिसमें शिवम नाम के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज 18 के साथ और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।